तो जो ये जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, इस पे जब पेरेंट्स एडमिशन कराने जाते हैं, उनको बोर्ड्स का भी ध्यान देना चाहिए। आपको सिंपल देखना है, मेरा बच्चा क्लास 5 तक इस तरीके का रिजल्ट कर रहा है। अगर बहुत अच्छा एजुकेशन में कर रहा है तो अच्छा बोर्ड लीजिए, एवरेज कर रहा है तो एवरेज बोर्ड लीजिए, जैसे सीबीएसई वगैरह एवरेज बोर्ड के लिए नेशनली कर रहा है। मे भी अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता है, अच्छा क्रिकेटर, या कोई अच्छा सिंगर बनना चाहता है, अच्छा ओरेटर बनना चाहता है, व्हाट एवर इट इज, कॉमेडियन ही बनना चाहता है, तो उसको एवरेज स्कूल में ही डालिए, उसको उस फील्ड को ग्रो करने का मौका दी। को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कर रही है, वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता है। पेरेंट्स से अच्छा मेंटर कोई नहीं होते हैं, और पेरेंट्स जब अच्छा मेंटर होंगे तो 33 में भी हैप्पी रहेंगे या 93 में भी हैप्पी नहीं रहेंगे। इट्स डिपेंड ऑन द पेरेंट्स, वरना पेरेंट्स को तो 100 में भी हैप्पी नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स को ही समझना चाहिए। आज के जनरेशन में स्कूल्स में मेरे पास वैसे बहुत कंप्लेंट्स आते हैं, मेरे बच्चे में ग्रोथ नहीं, कि टाइम दीजिए, कोई मशीन तो नहीं है कि स्विच दबा दो हो जाए। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा ऑप्शंस हो गया है रेसिडेंशियल स्कूल्स का। ये कंसेप्ट कैसा अभी काम कर रहा है? मैं गाइडेंस यही दूंगा कि अगर आप में दम है कि रेसिडेंशियल डाल के आप सुधार सकते हैं तो डाल दीजिए, नहीं सुधरा, अपने आप को माफ कर पाइएगा तो देख लीजिए। जब इंग्लिश बात कर रहे हैं सर, फ्लुएंसी बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड्स की जब हम बात करेंगे, तो जो ये जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, इस पे जब पेरेंट्स एडमिशन कराने जाते हैं, उनको बोर्ड्स का भी ध्यान देना चाहिए कि कौन से बोर्ड के स्कूल में मैं जा रहा हूँ या नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो भी जानना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि अल्टीमेटली बोर्ड भी मैटर करता है कि वो बोर्ड नेशनल रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। क्योंकि जैसे स्टेट बोर्ड होते हैं, बाकी जो बोर्ड्स होते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, लॉट्स ऑफ बोर्ड्स आर देयर, ठीक है। पेरेंट्स अगर सोचेंगे तो गलत नहीं है, और सोचे तो क्या सोचे। ऐसा एक बोर्ड सिलेक्ट करिए जो आपके बच्चे के लिए, जैसे कोई अगर बोर्ड में लेता हूँ सीबीएसई में, ठीक है, वहाँ पे जैसे इंग्लिश का 100 मार्क्स का होता है, आईसीएसई में चले जाइए इंग्लिश का 200 मार्क्स का होता है। तो आपको अपने बच्चे के अंदर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू आर एक्सपेक्टिंग टू ब्रिंग इनटू देम, उस सोच से आप जाए। आपको पता है कि मेरे बच्चे के अंदर सीबीएसई का ही चेंज हो सकता है, वो थोड़ा बहुत कर लेगा, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर जो लिटरेचर के लॉट्स ऑफ मतलब वो फ्लेवर है, तो आप आईसीएसई चूज करिए, आईजीसीएसई चले जाइए, आईबी चले जाइए। आपको चीज़ों को समझ के स्विच करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि मेरा बच्चा ना सीबीएसई ले पाएगा, ना आईबी, आईजीसीएसई, ना कि अदर्स बोर्ड ले ये क्या पाएगा। बोर्ड का सिर्फ फुल फॉर्म क्या है? आईबी, आईजीएससी? सब इंटरनेशनल बोर्ड होते हैं, आईजीसी ओके। सब इंटरनेशनल बोर्ड है। बंगाल में है ये बंगाल बोर्ड? में भी आई थिंक आईसीएसई तो कॉमन है, ठीक आईसीएससी है। तो कॉमन है। आईबी, आईजीसीएसई हैदराबाद में है, कॉमन मिल जाएँगे। गुजरात में भी वहाँ हाँ, पे बंगाल में आईजीसीएसई का है। ये बोर्ड्स आईसीएसई कम और सुनने सीबीएसई मिलता है। मिले हैं, ठीक है। जब गुजरात में थे वहाँ पे आपका आईबी था, आईजीसीएसई था। ओके। आईजीसीएसई बोर्ड में मुझे बेनिफिट क्या लगा था कि एक ऐसा एक बोर्ड है, मोस्टली केस बेस्ड स्टडी होता है। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है, टॉपिक पे आप ही को आंसर बनाना है, इट्स योर। आप क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। आईसीएसई में कुछ थोड़ा आपका वहाँ पे लर्न करने का कांसेप्ट रह जाता है, मग अप थिंग्स है, रोट लर्निंग है। बट आईजीसी इसमें कोई रोट लर्निंग नहीं है। आईबी में भी रोट लर्निंग का बहुत ही लेवल कम है, क्योंकि फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। जब भी आप बोर्ड जाते हैं, सीबीएसई रोट लर्निंग आपको मिलेगा, आईसीएसई में रोट लर्निंग मिलेगा, ठीक है। जितना आप डिफरेंट आपको समझना है कि मेरे बच्चे के लिए सही है, तो एज ए पेरेंट्स तो सब तो एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं, कैसे चूज करेंगे। आपको सिंपल देखना है, मेरा बच्चा क्लास 5 तक इस तरीके का रिजल्ट कर रहा है। अगर बहुत अच्छा एजुकेशन में कर रहा है तो अच्छा बोर्ड लीजिए, एवरेज कर रहा है तो एवरेज बोर्ड लीजिए, जैसे सीबीएसई वगैरह एवरेज बोर्ड के लिए नेशनली कर रहा है, ठीक है। अच्छा बोर्ड है तो आईसीएसई में चले जाइए, अदर्स बोर्ड में भी आप जा जैसे सकते हैं। मेरा भी सोचना है, आईसीएसई बोर्ड जैसे कि आपने बताया 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है। मोर ओवर दे आर फोकसिंग ऑन इंग्लिश, हुँ, ठीक है। और सीबीएसई तो हम कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका स्कूल अगर अच्छे सोसाइटी में है, हुँ, प जैसे अगर बंगाल में कोलकाता की बात करें, प्रॉपर कोलकाता में जो सीबीएसई स्कूल्स हैं और जो स्कूल्स अदर देन कोलकाता आउटस्कर्ट्स में हैं, उनका परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। करेक्ट। सेम बोर्ड्स भी अगर डिफरेंट कर रहे हो तो डिफरेंट आता है। इवन गवर्नमेंट बोर्ड के बच्चे जो प्रॉपर कोलकाता अच्छे स्कूल्स में हैं, उनका रिजल्ट ये नॉर्मल स्कूल से बहुत बेटर होता है, उनका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। तो ये चीज़ डिफरेंस हमें दिखता है। तो मैं तो यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि आपने जो बात कही कि बोर्ड आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो कि आपका बच्चे को के लिए आप क्या सोच रहे हो। सेकंड आपने एक बात और बोला कि क्लास 5 तक उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बाद डिसाइड करो। अगर क्लास 5 तक भी उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही है, तो
अगर हम और एवरेज स्कूल में रख दें, हाई परफॉर्मिंग में ना रखें, तो उनका तो और एवरेज में हो चला जाएगा। ओके। तो आपको जब पता ही है कि मेरा बच्चा एकेडमिकली 5 में उतना ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन कहीं पे तो अच्छा कर रहा है। आपको अपने बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है पहले उसको फाइंड आउट करना है। वो ड्राइंग में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, एकेडमी किस में अच्छा है? एकेडमी के छोड़ के बाकी में अच्छा है। आपको अगर बाकी में अच्छा है, एकेडमिक छोड़ के, आपको अगर तब लग रहा है कि बाकी सब में अच्छा है, क्योंकि देखिए सब में एक साथ अच्छा नहीं हो सकता। सभी का एक जगह मतलब पे बाकी फोकस मतलब होता है। अदर हाँ, देन कर एकेडमी। लेता है, ठीक है। तो उसको अगर क्या करना है, अगर उसको लग रहा है कि इसी में अगर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में वो ग्रो करना चाहता है, मे बी स्पोर्ट्स में ही, मे बी अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता है, अच्छा क्रिकेटर या कोई अच्छा सिंगर बनना चाहता है, अच्छा ओरेटर बनना चाहता है, व्हाटएवर इट इज, कॉमेडियन ही बनना चाहता है, तो उसको एवरेज स्कूल में ही डालिए, उसको उस फील्ड को ग्रो करने का मौका दीजिए। जैसे अभी जो चेंजेस आए एजुकेशन पॉलिसी में, क्या चेंजेस बता रहा है, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बात कर रहा है। वो तो बोला फिजिक्स के साथ आप लेके म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। वो तो नहीं बोला कि फिजिक्स के साथ जो पहले जो कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन में क्यों बात हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जिसको जो अच्छा लगे उसको वही दो, तो बेस्ट होगा। तो आपका कहना था कि मेरा बच्चा अगर बाकी सब में अच्छा है, एकेडमिक अगर अदर देन डाउन है, एकेडमी, बाकी सब में अच्छा है। बाकी सब नहीं, किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा है। हाँ, जो को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कर रही है, वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता है। पढ़ाया ही नहीं जाता। हाँ, उसके अंदर वो फ्लेवर है, वो चीज़ों को अच्छे से ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। मे बी हो सकता है कि अल्टीमेटली अगर उसके अंदर फ्लेवर होने के चलते पेरेंट्स के सपोर्ट है, कोई ना कोई रीज़न के चलते। लेकिन अगर बच्चे को, अगर आपको लग रहा है कि सच में ग्रो करना है, तो आपको समझना पड़ेगा, पेरेंट्स से अच्छा मेंटर कोई नहीं होते हैं, और पेरेंट्स जब अच्छा मेंटर होंगे, तो 33 में भी हैप्पी रहेंगे या 93 में भी हैप्पी नहीं रहेंगे। इट्स डिपेंड ऑन द पेरेंट्स, वरना पेरेंट्स को तो 100 में भी हैप्पी नहीं होते हैं, पेरेंट्स तो 33 में भी, तो डिपेंड करता है तो पेरेंट्स पे। पेरेंट्स के ऊपर। तो आप अगर बोलिएगा बहुत कि सर अच्छा आंसर 33 अच्छा है कि 93 अच्छा है, बहुत मैं अच्छा तो बोलूँगा पॉइंट दोनों ही बताया। अच्छा नहीं है, तब तो 100 चाहिए आपको। तो जो मुझे पेरेंट्स बोला था सर 63 से 33 हो गया, आप बोले बहुत अच्छा, हाँ डेफिनिटली बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं खुश हूँ कि आप आज तो समझे हैं, 33 से कल जाके 13 होने वाला है। आज जाके उसको साथ पार्टी करिए, अच्छे से आइसक्रीम वगैरह खिलाइए, उसको इनकरेज करिए, उसको लगे मेरे प्रॉब्लम तो समझा, चलो 33 हो जाके कल 34 हो जाएगा। कल पीछे उसके खड़े रहिए। वो जब लगेगा कि मेरे साथ तो कोई है, जब उसके अंदर फ़ील आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ग्रो करने का कोशिश करेगा। आज के जनरेशन वो मार-पीट के नहीं होगा। आज के जनरेशन डाइवर्ट हो जाने वाला जनरेशन, आज के जनरेशन सरेंडर करने वाला जनरेशन है। आज का जनरेशन आपके बर्ताव से आपको सेपरेट कर देने वाला जनरेशन है। तो आपको जनरेशन को समझना है। आपको लगेगा मुझे तो मार-पीट के पढ़ाया गया था, मुझ में तो ये सब चीज़ नहीं था। लेकिन आज का जनरेशन आपको, अब क्लास 12 में एक पोएम है मुझे याद है, जहाँ पे वो फादर रो रहा है कि भई बेटा अभी कमा रहा है लेकिन मेरे साथ बात नहीं करता है। आज वो जनरेशन आ रहा है। आज आई थिंक जब बच्चे 7-8 जाने लगते तो मम्मी-पापा से बात करना कम कर देते हैं। मेरे जनरेशन में नहीं था ऐसा। मेरे जनरेशन में ग्रेजुएशन तक भी पापा नहीं बात करते तो हम लोग सोचते थे। लेकिन अभी का जनरेशन मम्मी-पापा से 9-10 के बच्चे भी बात नहीं करते। वेरी रेयरली दे आर टॉकिंग। रीज़न इज़ वी आर थिंकिंग देम, बट वी आर नॉट थिंकिंग देम इन दैट ए वे दैट दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट देम। हो सकता है वो लोग गलत सोच रहे हैं। करेक्ट, वो भी हो सकता है। तो उसको मेंटर कौन करेगा? आपको ही करना है। और जब हम मेंटर करेंगे ना, हो सकता है आप कुछ सीखेंगे या वो कुछ सीखेगा, या हो सकता है वो आपको कुछ सिखाएगा या आप उसको कुछ सिखाएँगे। तो स्कूल्स में एकेडमिक के साथ-साथ बाकी चीज़ों को वैल्यू देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे जैसे जो मंथ होता है अक्टूबर-नवंबर के बीच में जो फेस्टिवल्स मंथ होता है, मैं लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन करता हूँ। वो फायरलेस कुकिंग हो या आपका लीफ एक्टिविटी हो, लॉट्स ऑफ। क्योंकि आज के डेट में देखिए, कोई भी अगर बड़े अच्छे होटल में जाइए, कोई एक सैलेड आपको सर्व कर रहा है। इतने अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन है एंड दे आर चार्जिंग लॉट। फ्रॉम वेयर दे आर लर्निंग? दे आर लर्निंग फ्रॉम समवेयर एल्स। लेकिन ये भी एक तो एक कला है। आपके बच्चे को ये भी सिखाएँगे, वो भी तो अर्निंग का ऑप्शन है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे 93 लाएँ। लेकिन एंड ऑफ द डे ही विल डू द होटल मैनेजमेंट एंड ही विल डू द दोज़ थिंग दैट ही इज़ गोइंग टू लर्न इन आवर स्कूल इन ओनली क्लास 1-2 लेवल। आप सोचिए जो फायरलेस कुकिंग सीख रहा है, तो मैं उस लेवल से उसको दे रहा हूँ कि तुमको जो अच्छा लगे करे। तो टीचर भी आके बोलते हैं सर अब लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन, बहुत बच्चे नहीं पार्टिसिपेट, अच्छा बात है आपका भी। कुछ बच्चे डांसर बनना चाहते हैं, वो 5 को निकालिए जब डांसिंग कॉम्पिटिशन होगा, कुछ बच्चे सिंगिंग उसमें निकालिए, कुछ रेसिटेशन वाले। तो अल्टीमेटली आप ऐसा करिए, क्लास सोच के ऐसे 15 कॉम्पिटिशन प्लान करिए, तो सब कवर अप हो गया। और जब उसको कवर अप करेंगे, वो जब एनकरेज होने लगेगा, पेरेंट्स जब बच्चे और टीचर के साथ अच्छा बॉन्डिंग होगा, एकेडमिक साइमल्टेनियसली ग्रो होगा ही।
ना होने का कारण एक गैप क्रिएट होता है। गैप क्या है? गैप यही है जब एक टीचर और एक बच्चे के अंदर दोनों समझ नहीं पाता है, तब गैप होता है। जब एक पेरेंट्स एक बच्चे अपने आप को समझ नहीं पाता है, तब एक गैप होता है। जब गैप होता है तो मार्क्स कम होता है। 33 कोई डम्ब बच्चे नहीं लाता है, 33 वही बच्चे लाते हैं जिन मम्मी-पापा के अंदर एक सोच है कि मेरा बच्चा डम्ब है। कि आप ही डम्ब बनाया, वो तो डम्ब नहीं था, आपने बनाया, तो डम्ब बिहेव किया उसने, डम्ब परफॉर्मेंस किया, उसको इनकर तू 33 लाया, चलो इस बार नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट करते, चलो 33 हो तो अच्छा, बहुत अच्छा है, 34 हो जाए तो अच्छा हम लोग पार्टी करेंगे। वो आपको समझेगा, जब आपको वो समझेगा ना, वो कब जाके 83 लाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझना है। 83 ना भी लाए, सक्सेसफुल हो एंड जाए ऑफ तो द डे आप हैप्पी रहेंगे। हुँ। बेटा आपको समझा और आपने बेटे को समझा। वो ज़्यादा ज़रूरी है या 100 ज़्यादा ज़रूरी है? ये आपको क्वेश्चन करना है। तो पेरेंट्स को ही समझना चाहिए आज के जनरेशन में स्कूल्स में मेरे पास भी ऐसे बहुत कंप्लेंट्स आते हैं, मेरे बच्चे में ग्रोथ नहीं कि टाइम दीजिए, कोई मशीन तो नहीं है कि स्विच दबा दूँ हो जाए। आपने 33 में लाया, हो सकता है मैं 93 भी कर दूँ या हो सकता है 23 भी कर दूँ, दोनों हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा। तो ये अगर ऐज की बात करें तो कि या क्लासेस की बात करें तो किस क्लास में ऐसा कुछ है क्या कि इस इतना क्लास तक उनको देखा जाता है 5 तक, 6 तक, 7, 8 उसके बाद बच्चे अपना सही मैच्योरिटी पकड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? डेफ़िनिटली, जैसे टीनेज कांसेप्ट है, जो प्रॉब्लमेटिक एज बोला ही जाता है। 7-8 के बाद से ही बच्चे के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाता है, जो 7, 8 हार्मोनल इयर्स के हाँ, ना क्लास 7-8 के बाद, क्लास 7 नॉर्मली 14 प्लस के बाद ही, हुँ, ठीक है? 16 में तो 10th कंप्लीट हो जाता है। हुँ। 13 प्लस में भी बोल सकते हैं आज के डेट में जिस तरीके का डिजिटलाइज़ेशन चल रहा है, मुझे लगता है क्लास 5-6 के बच्चे मुझे याद है क्लास अगर मैं ईयर याद करूँ 2019 का ही होगा, एक क्लास 3 का बच्चा एक लड़की को बोला क्लास 3 में कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कंप्लेन आया मेरे पास थ्रू क्लास टीचर कि सर देखिए ना बोला कि इससे शादी करें, तो उसके पापा को बुलाया गया। तो हम लोग फिर उसको काउंसलिंग किए, तो कि तुम शादी कहाँ से समझे? बोले होता है मैंने देखा है कार्टून में, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चलो अच्छा बात है तुम शादी करोगे इसी के साथ ही, बट तुम पहले अच्छे रिजल्ट करो, तब अच्छा दोस्त बनो, तब ना शादी के लिए हम लोग सोचेंगे। उसके साथ भी बात हाँ, ये बात तो सही है सर, हम अच्छे पढ़ेंगे। ठीक है? एक मूवी भी हुआ था बंगाली में आई थिंक हामी बोल के, एक कांसेप्ट भी यही था कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तो उसके बाद बाकी सब हो जाएगा। ये लेकिन ये चीज़ों ये को समझना ये अपने मैं अपने जो छोटे भाई-बहन होते हाँ, थे, भतीजे भाई-बहन, उनको मैं यही आइडिया देता था कि यार तुम बड़े होगे, तुमको लड़का या लड़की पसंद आएगा या तुम अपने टाइप के कुछ कमाना चाहते हो, कुछ उड़ाना चाहते हो, उसके लिए तुमको थोड़ा वेट करना है। वेट क्या डेफ़िनेटली करना है, आप अच्छा से पढ़ लो, तैयारी उससे करो अपने आप को। हाँ, अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि आप उससे अच्छे कॉलेज में जाओ, तब अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। हाँ, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे कॉलेज में अच्छा पढ़ाई कर लोगे तो वो उससे ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। सिंपल। उससे सेम उसी स अगर ज़्यादा इम्प्रेस होंगे वो मार्क्स लेके आप अच्छे जॉब मिल सकता है। जब जॉब मिलेगा तो अच्छे लोग आएँगे आपसे शादी करने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। वही तरीका बात तो यही हाँ, बताया बट मैंने। आज का जनरेशन क्या हो गया जानते हैं रील में ज़्यादा बिज़ी है। रीज़न यही है कि उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया जाता है। क्यों रील बच्चा देखता है? बच्चा रील इसलिए देखता है क्योंकि उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। पहला प्लेटफ़ॉर्म था ग्राउंड में जाता था, ग्रुप क्रिकेट होता था, मतलब चोर भी बहुत तरीके का गेम होता था, खेलता था। आज तो जनरेशन है ही नहीं। तो बच्चा करे तो क्या करे? कैरम खेलने जाएगा तो मम्मी बिज़ी है फ़ोन में या पापा बिज़ी है। तो बेचारा बच्चा क्या करे ना रील में बिज़ी है। इसमें एक जगह मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे भी क्या हो गया है, एक तो फ्लैट बेस्ड जगह हो गया कांसेप्ट है, है, हाँ। कांसेप्ट हो गया है। प्लस दूसरा है अगर आपका लोकेलिटी भी अगर अच्छा नहीं है, हाँ, ठीक है? बच्चे अनहाइजीनिक हैं या लग रहा है कि आपके बच्चों के साथ मतलब आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है और ऐसे बात करता है और बच्चे उस तरह से नहीं हिल-जुल करें, मेल-जोल नहीं रखें, तो उसके चलते कुछ पेरेंट्स क्या होता है अच्छे कॉम्प्लेक्स में जाके रह रहे हैं। वहाँ पे एटलीस्ट कुछ बच्चों को उसमें भी हर टाइप के बच्चे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक जगह मिलता है, हर किसी को तो कॉम्प्लेक्स में रहने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक जगह मिलेगा जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर मोबाइल छोड़ के खेल पाएँ। जो हाँ, पहले की बात कर रहे हैं हाँ। आप कि ज़्यादातर बच्चे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो ये चीज़ वो ऐसी जगह पे रहने से ही मिलेगा, जहाँ पे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट में खेलने मिले, जो सेफली वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर पाएँ। मोबाइल छोड़ वो तो अभी मिलेगा ही नहीं और जो भी जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे जो मोस्टली लोकल बच्चे होते हैं, लैंग्वेज इश्यू होता है, अब्यूज़िव स्लैंग्स मोस्टली पेरेंट्स आते एग्ज़ैक्टली हैं कि यही तो नहीं मैं अपने बेटे को सर गेट में ही रखता हूँ, गेट के बाहर जाने नहीं देता हूँ। तो अच्छा बात है, उसके साथ कभी-कभी आप भी तो खेला करिए, मैडम को बोलिए कभी-कभी उसके साथ क्रिकेट खेले, कभी कैरम खेले। आप भी रील देखिएगा तो बेटा क्यों ना रील देखे। उसके बाद एक रिसेंट एक यही हो रहा कंप्लेन है। आया था कि मेरा बच्चा जानते हैं कि इतना संस्कारी है, मेरे पॉकेट से ₹2000 लेके एक दोस्त को दे दिया। तो ये तो चोरी हुआ ना हुँ। सर। तो उसको सिखाया करेगा कौन?
आप जाके कंप्लेन करें मेरा बेटा चोरी किया है, तो उसको सिखाए थे क्या चोरी नहीं करना है? मेरी मम्मी जब सिखाई थी किसी के घर के बगल से अगर तुम एक फूल भी लेते हो, वो भी चोरी होता है। चोरी कंसेप्ट को आपको समझाना है, ठीक है? जब आप समझा नहीं पाएँगे तो प्रॉब्लम होगा। मैं यही बोलूँगा कि बच्चे इसीलिए रील जैसे मुझे पास भी मेरे जो छोटे बेटे 3 साल का मुझे बोलता है, "देखो ना पापा, तुम भी मोबाइल देख रहे हो, मम्मी भी देख रही है, तो मैं क्या देखूँ बताओ?" हुँ, तब मुझे लगा मैं गलत कर दिया। हाँ, बोलो क्या करना है? मैंने साइड में रख दिया। हुँ। तो समझ गया तो वो मुझे मैसेज देने आता है, मुझे भी मोबाइल दो, मैं भी रील देखूँ। लेकिन मुझे वो मैसेज जैसे मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया, समझ ठीक गया। है? आपको समझना पड़ेगा ये रील बच्चे रियलाइज़ेशन ने हो गया हाँ, आपको। बच्चे को रील देखने के लिए मजबूर हम करते हैं। हम बच्चे को अगर समझते हैं कि मैं उसको यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ इंटेलेक्चुअली, हमको इंटेलेक्चुअल बनना है। आप जब अपने आप को इंटेलेक्चुअली डील करना सीख गए हैं, तो बच्चे भी डील होना सीख जाएँगे। बच्चे रील एक में बिज़ी नहीं है, बच्चे को रील में बिज़ी किया गया किया है। गया है। तो मेरा बेटा जब मुझे भी देखता है, तो मोबाइल टच नहीं करता है। और जब मैं वो देख भी रहा था, मैं जाके खड़ा हुआ तो साइड हो जाता है। रीज़न क्या है? उसको पता है कि पापा भी कम देखते हैं मुझे देख के और मैं भी उसको देख के कम देखता हूँ। ये डिस्टेंस कौन क्रिएट करेगा? फादर बहुत ही कर सकते हैं, बहुत मदर ही कर सकते हैं। जब वो बेटा देखेगा कि मम्मी कम रील देखती है, वो भी कम देखेगा। कुछ-कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ-कुछ ऐसा ऑप्शंस हो गया है रेसिडेंशियल स्कूल्स का, बोर्डिंग स्कूल का। ये कांसेप्ट कैसा मतलब कैसा अभी काम कर रहा है सर? देखिए रेसिडेंशियल स्कूल कंसेप्ट पहले भी था, अभी भी है, ठीक है? पहले तो अगर कम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वही लोग आदमी अफ़ोर्ड कर पाते थे जो अच्छे कमाते थे। अभी तो मोस्टली ज़्यादा करके अफ़ोर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स बिज़ी है अपने में, वही रीज़न है। रेसिडेंशियल जो स्कूल होते हैं, कंसेप्ट बुरा नहीं है, बट ये आपको समझना पड़ेगा, आप कब हैप्पी रहेंगे अपने बच्चे के मतलब छोड़ के? क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चे बुरे भी मिलेंगे, बच्चे अच्छे भी मिलेंगे। हो सकता है उसका जो मतलब रूम शेयर करेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट बेड में रहेगा, वो अच्छा बात भी बोले या हो सकता है उससे अच्छा अब्यूज़िव भी सिखाए क्योंकि हो सकता है घर में गाली देता होगा पापा को, तो हुँ, पापा ने एडमिट कर बजा दिया कोई रेज़िडेंशियल स्कूल में, वो जाके बाकी सबको सिखा दिया गाली। तो अल्टीमेटली आप चाहते क्या हैं? अरे हुँ, बच्चे में ग्रोथ लाना चाहते, खुद नहीं ला पाते, दूसरे से एक्सपेक्ट करते, ये कैसे पॉसिबल है? खुद तो पहल करिए। हुँ, आप अगर खुद सोचिएगा कि मैं दुनिया को सुधारना चाहूँ तो वही सुधरेगा। दुनिया अपने आप नहीं सुधरेगा, आपको अपने आप को सुधार रेज़िडेंशियल स्कूल कांसेप्ट गलत नहीं है, बट आप क्या गारंटी देंगे जहाँ पे वो जाएगा अच्छा कंपनी उसको मिलेगा? अगर आप बोलेंगे नहीं सर अच्छे स्कूल जाएँगे तो क्यों गलत मिलेगा? मैं ऐसे भी बच्चे देखा हूँ बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं और घर में डोमेस्टिक वायलेंस में वर्ड यूज़ होते हुए सुना है। डेफ़िनिटली हॉस्टल में गया, दूसरे को सेम वर्ड यूज़ किया, उसको तो पता नहीं इसका मतलब इतना गंदा होता होगा। एक बार एक मुझे प पेरेंट्स आके बोला कि मेरा बेटा ये शब्द बोला है आके पूछा पापा इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना सिखाना है। तो अब्यूज़िव इसीलिए होता है कि हम लोग बच्चे को होने देते हैं। अगर वो जब वो बोलता है उसको समझाइए इसका मतलब इससे गंदा होता है बेटा मत करना, ठीक है? उसको समझाइए। जब आप समझाएँगे वो चीज़ों को फ़ील करेगा, तब वो बंद करेगा। जब वो फ़ील नहीं करेगा स्टॉप डोंट डू दिस अगेन, डोंट डू। स्कोल्डिंग की जगह पे इस चीज़ों को समझिए। हम लोग चीज़ों को समझते कम हैं, हम लोग चीज़ों को एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेते हैं कि बच्चे गलत गाली सीख गया। रेसिडेंशियल स्कूल में बहुत ही रेयर ही बच्चे होते हैं तो अच्छे निकलते हैं। बहुत ही हो सकता है आप बोलेंगे नहीं मैंने बहुत देखा है कि अच्छा परसेंट बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो आपको क्या लग रहा है अच्छा उसको अच्छा गाली नहीं आता, उसके मन में का गंदा चीज़ नहीं है। वो आपके मन में भी है, मेरे मन में लेकिन वो रजिस्ट करना सीख गया होगा। जैसे रजिस्ट करना सीख गया है तो आपको अच्छा बच्चा दिख रहा है और जो रजिस्ट नहीं कर पाया वो बुरा बच्चा दिख गया आपको। तो रेजिस्टेंस में भी डिफरेंस आ जाता है। अच्छे स्कूल में रेजिस्टेंस सिखाया जाता है। अगर लो लेवल के रेसिडेंस में से ऐसा भी देखा हूँ बच्चा क्लास 10th का एक बच्चा मतलब किसी को देख के कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। तो इट मीन्स वो मुँह में ही कुछ समथिंग बोले जा रहा है दैट इज़ अब्यूसिव बट ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक। सो आई ट्राई टू नो द थिंग्स व्हाई ही इज़ डूइंग दिस। मुझे पता चलो 3 साल हॉस्टल में था। तो उसके साथ किस तरीके का टॉर्चर हुआ होगा। हो सकता है फिजिकल भी हुआ है, हो सकता है उसके खुद के ही दोस्त किए होंगे, हो सकता है उसके वार्डन भी किए होंगे या हो सकता है वो भी ना हो सकता है इस तरीके का कोई संगत था जिसके चलते उसको आज निकालना पड़ा। तो गलत नहीं है, तो मैंने सोचा जो भी मैं उसको बोल रहा हूँ, जो मुँह में कंटिन्यू से कुछ बोले जा रहा है जिसका आवाज़ नहीं है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट व्हाटएवर ही इज़ टेलिंग राइट नाउ, बट उसको मैं सस्पेंड नहीं किया। उसको मैंने अलाउ किया क्योंकि 10th बोर्ड का ही था मैटर। अगर मैं उसको सस्पेंड करता, उसका बोर्ड डूब जाता, बहुत कुछ होता। लेकिन बाद में जब चेंज हुआ, आज आई थिंक 2 साल हो गया, बच्चा मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, "सर कैसे हैं? आप अच्छे हैं?" तो अच्छा लगता है। उसका बुरा चीज़ को मैंने देखा, मैं समझते हुए मैंने इग्नोर किया और उसको समझाने का कोशिश किया, अपना मैंने फ्लो रखा। आप अगर एक साइड में आप अच्छे हैं ना सर, दूसरा भी सुधर जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि रेसिडेंशियल में डालोगे सब सुधरेगा, कभी नहीं होगा।
ये इम्पॉसिबल है। आप अपने आप को सुधारिए, बच्चे को अपने पास रखिए। मैं नॉर्मली पेरेंट्स को गाइडेंस देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप इनकैपेबल है, नहीं मेरी मैडम को कुछ नहीं आता, तो क्या हुआ? उनको रोज़ बोलिए ना, खाली बैठाए बेटे को 2 घंटा करके पढ़ने के लिए। मेरे टीचर फ़ियर क्रिएट कर देंगे, घर में वो कम काम करके लाएगा, बाकी काम हो गया। गाली-गलौज ना सीखे, घर में आप मत यूज़ करिए, वो भी नहीं सीखेगा। मोबाइल का यूज़ कम करवा दीजिए, आप कम यूज़ करें, बेटा भी कम करेगा। तो अल्टीमेटली रेसिडेंशियल डालने का कारण क्या है? जैसे लास्ट पीटीएम मुझे याद है, एक पेरेंट्स आके बोलते हैं मेरा बेटा मुझे भी मार देता है, उसके मम्मी को भी मारता है, मुझे भी गाली देता है, मम्मी को भी गाली देता है। आप सिंपल बताइए उसको गाली सिखाया कौन? उसको मारना सिखाया कौन? एक क्लास 8 के बच्चे अगर पापा को मार रहे हैं, मम्मी को मार रहा है, ये कल्चर कौन दिया? पेरेंट्स दिए हैं और कोई दूसरा नहीं दिया है, वो पेरेंट्स सीखा है। सोसाइटी से भी सीख रहा अल्टीमेटली होगा। बच्चा वही करते जो बच्चे दिखता है बच्चे को, जो नहीं दिखेगा वो नहीं करेगा। तो हम उनको भी बताएँ कि देखिए अल्टीमेटली आप अपने में सुधार लाइए, बच्चे में सुधार होगा। और रेसिडेंशियल स्कूल के कांसेप्ट में जाना चाहता है डेफिनिटली आप सोचिए, लेकिन आप क्या खुद को गारंटी दे सकते हो सुधर के आएगा? अगर बिगड़ के आएगा अपने आप को माफ़ कर सकता है, आप दे दीजिए। अगर सुधर के आया तो रिस्क ले लीजिए, बेटा सही बात, आपका है। सही बात, सही। बेटा आपका है, रिस्क आपको लेना है। मैं गाइडेंस यही दूँगा कि अगर आप में दम है कि रेसिडेंशियल डाल के आप सुधार सकते हैं तो डाल दीजिए। नहीं सुधरा, अपने आप को माफ़ कर पाइएगा तो देख लीजिए। लेकिन हर जगह अच्छा होता है, डस्टबिन में भी अच्छा आपको सामान जैसे आप अगर देखिएगा कोई डस्टबिन में भी जब मैं देखता हूँ कोई बेघर लोग उसी में से खाना ढूँढ के खाता है, तो मुझे लगता है उनके लिए तो वही तो स्वर्ग है ना। तो जगह गंदा नहीं होता, सोच गंदा होता है। आदमी का देखने का नज़रिया गंदा होता है। जैसे नहीं बोलता है कि टाइम मेरा बुरा जाता है, टाइम बुरा नहीं जाता है। मैं अगर समथिंग में बाइक से अगर आ रहा था, मैं गिर गया, चलो थोड़ा कट गया, ज़्यादा होता तो पैर ही तो कट जाता तो अच्छा गया। तो मैं चीज़ों को अगर पॉज़िटिवली लूँ, पॉज़िटिवली लो। ठीक है, तो मेरा बेटा भी अच्छा कर रहा है, तो मतलब बेटा आपका बहुत अच्छा है, जो भी किया नहीं करेगा मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब सच में नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ और आपको जो-जो मैं बोल रहा हूँ आप वो सब चीज़ मत करिए। आप अब रील में थोड़ा कंट्रोल करिए, मैडम को थोड़ा सब सिखाइए, आपके मम्मी-पापा को मेरे पास लाइए, मैं काउंसलिंग करवा दूँगा, सब बैलेंस हो जाएगा। यही बेटा देखिएगा 3 अब तो कभी मेरे नज़र में नहीं मोबाइल बहुत ज़्यादा वो भी नहीं देखेगा, गारंटी मेरा है। क्या करेंगे? मैं देख लूँगा ना कैसे क्या करना है, बच्चों को इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व करेंगे तो मोबाइल एडिक्शन नहीं रहेगा, रील एडिक्शन नहीं रहेगा, गलत रास्ता नहीं और उसको देखिए क्रिएटिवली यूज़ करना है। बच्चे खुला एक मतलब ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे अच्छे से आप ये करिएगा तो अच्छा फल मिलेगा, नहीं करिएगा तो गंदा मिलेगा। वो खाली जगह है, हम लोग लिख नहीं पाते हैं और उसी को ब्लेम डालते हैं वो गंदा है।